नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 29 मार्च से शुरू करते हैं 29 मार्च की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में चर्चा में रही है सुएज कैनाल, ये कितने किलोमीटर लंबी है। इसका सही आंसर है 193 किलोमीटर्स। आप देख पाएंगे मैप पे कि किस प्रकार से ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जुड़ती है, जो इजिप्ट के थ्रू पास करती है, और यहाँ से वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% जो व्यापार है वो होता है। चलिए साथियों, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म, आपको बता दो उसके लिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पे आपको मिलने वाली स्पेशल क्लासेस। मैं हर्ष तिवारी को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी और बायोलॉजी की बहुत ही शानदार क्लासेस में, और एमसीक्यूज और कंसेप्ट के माध्यम से हम सारी बातें करने वाले हैं। तो फॉलो माई आईडी देयर। चलिए आपको बता दूं कि आज हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। चलिए क्वेश्चन ये है कि ऑन 13 मार्च 2021 एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने किसका इनोग्रेशन किया है, किस सेंटर का इनोग्रेशन किया है। इसका सही आंसर है हैप्पीनेस सेंटर का। तो ये जो एक ऑफिशियल ट्वीट है जो जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्री रमेश पोखरियाल जी, वो अटेंड करने वाले हैं एक इनॉग्रेशन सेरेमनी को, जिसका नाम है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट IIM जम्मू। और ये साथ में यहाँ पे आने वाले हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। तो आप देख पाएंगे एक ऑफिशियल पूरा का पूरा पेज है मेरे पास IIM जम्मू का, जिसमें आनंदम सेंटर की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, और चीफ गेस्ट हैं पे भारत के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री श्री रविशंकर जी। चलिए, तो रमेश पोखरियाल जी जो भारत के भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। अगर हम बात करें भारत का वो कौन सा एकमात्र शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों है, तो आंसर है इंदौर। और आपको पता होना चाहिए कि इंदौर यहाँ पे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यहाँ पे कितने MOU हैं जो अभी साइन किए गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसका सही आंसर है 5। यस, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 15 महीने की इस पैंडेमिक के बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री जी पहली विदेशी यात्रा पे गए हैं बांग्लादेश की। 26 तारीख को यहाँ पे बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस है जो मनाया गया है। इसी के उपलक्ष्य में ऐसे चीफ गेस्ट मोदी जी को यहाँ पे इन्वाइट किया गया था, और यहाँ पे 5 ऐसे MOU हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में साइन किए गए हैं, इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रेड, NCC, ICT, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से कि मोदी और हसीना जी ने यहाँ पे अभी जॉइंटली एक लॉन्च की है न्यू पैसेंजर ट्रेन को इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वैसे बता दूं ये तीसरी ट्रेन है जो इन दोनों देशों के बीच में चलाई जा रही है। इससे पहले चली है मैत्री एक्सप्रेस जो चली थी ढाका कोलकाता के बीच में, दूसरी है बंधन एक्सप्रेस जो चली है कुलना और कोलकाता के बीच में, और ये है तीसरी ट्रेन जो चलाई जा रही है ढाका और यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। आप सबको कमेंट के अंदर बताना है इस नई ट्रेन का नाम। यस, मैंने स्पेसिफिकली इस ट्रेन का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप सबको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है मुझे। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे हैंड ओवर की है एक रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें 109 लाइफ सेविंग एम्बुलेंस जो है दी जा रही है बांग्लादेश को। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द इंडिया टू द पीपल ऑफ द बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है 2 दिन की एक जॉइंट एक्सरसाइज किस देश के साथ में। इसका सही आंसर है US नेवी के साथ में। यस, तो इंडिया US बिगेन 2-day नेवल एक्सरसाइज इन ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। इंडिया की तरफ से इस बार 2 शिप हैं, पहला है वॉरशिप शिवालिक और दूसरा है लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है P-81। वहीं पर US नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द USS थियोडोर रोजवेल्ट जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक शिप भी है। चलिए, तो एक पूरा का पूरा ट्वीट है जो यहाँ पे देखिए स्पोक पर्सन नेवी के द्वारा पे मेरे सामने आ चुका है, आप देख पाएंगे। इससे पहले इंडियन नेवी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की है, ऑपरेशन की है, जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प, और ये की गई थी यहाँ पे रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के साथ में, जिसका नाम है पैसेक्स। चलिए, अगर बात की जाए इंडियन नेवी की, इसे फाउंडेड किया गया है 26 जनवरी 1950 को। एडमिरल करमवीर सिंह यहाँ पे इसके हेड हैं, और कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवल डे। ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी ये कि 28 मार्च 2021 को यहाँ पे मन की बात का जो कौन सा वर्जन है ये प्रेजेंट किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसका सही आंसर है 75 या 75 या 75वां। यस, तो यहाँ पे जो पहला एपिसोड था मन की बात का वो आया था 3 अक्टूबर 2014 को।
7 साल होने वाले हैं, लगभग 6 साल तो हो चुके हैं, 7 साल होने वाले हैं। तो 7 सालों के अंदर यहाँ पे 75वां एपिसोड है जो यहाँ पे कल लाया गया था मोदी जी के द्वारा। इस मन की बात एपिसोड में उन्होंने बेसिकली फोकस किया है अमृत महोत्सव पर। आप जानते हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो चल रहा है, जिसे लॉन्च किया गया है 12 मार्च को। और यहाँ पे नारी शक्ति के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, वो स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अगर बात की जाए मन की बात की, तो ये पहली बार रिलीज की गई थी 3 अक्टूबर 2014 को। अभी टोटल 75 एपिसोड हो चुके हैं। डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़ और यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो पे ये पब्लिश की जाती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इनमें से किसके द्वारा ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 का अवार्ड है वो जीता गया है? इसका सही आंसर है खड़गपुर के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। यस, तो आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पे जीत लिया है ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 अवार्ड। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सब फैकल्टीज मेंबर्स भी हैं जिन्होंने जीता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से इन्हें यहाँ पे बधाई दी है। अगर हम बात करें आईआईटी खड़गपुर के बारे में, तो भारत के बेहतरीन आईआईटीज में से एक है आईआईटी खड़गपुर, जिसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको बता दूं ये पड़ता है खड़गपुर जो है पश्चिम बंगाल में, और संजीव गोयनका के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस और साइंस एंड टेक की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कि रिसेंटली यहाँ पे इजोबार या आइजोबार इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने मिलकर किस बीमारी के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम है वो शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। यस, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा आर्टिकल है कि जो आइसोबार और मार्क्स एंड स्पेंसर है उन्होंने साथ मिलकर महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक है एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंदर वो इसको पहचान सकें, जो उसके अर्ली साइंस हैं ब्रेस्ट कैंसर की, उससे पहचान सकें। और इस साल इसकी थीम है यहाँ पे स्ट्रेप दैट रिमाइंड्स। आपसे एग्जामिनेशन में जो थीम है ये पूछेंगे, तो थीम है यहाँ पे स्ट्रेप दैट रिमाइंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? इनमें से हाल किसी ही इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है महेंद्र गिरी को। यस, तो आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वहां पर रेंजर है महेंद्र गिरी, और इन्हें मिला है पूरे एशिया में इकलौता रेंजर अवार्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये रेंजर अवार्ड दिया जाता है IUCN के द्वारा। अगर मैं बात करूं, देखिए IUCN के बारे में, डेट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो IUCN और WCPA, डेट इज वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें $10,000 की जो इनामी राशि है वो दी जाती है। और ये महेंद्र गिरी जी राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी टाइगर रिजर्व के एकमात्र ऐसे रेंजर हैं एशिया के अंदर जो इस अवार्ड को प्राप्त किए हैं। तो बहुत ही हर्ष का विषय है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनके बारे में एक ऑफिशियल ट्वीट है जिसके बारे में जानकारी दी थी। तो माइट भी ये क्वेश्चन अभी कल के अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछेंगे। तो जो बच्चे उत्तराखंड PSC की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या देखिए ये तो मैं वैसे बताऊं कि पूरा मैं करा रहा हूं, लेकिन स्टेट वाइज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वहीं पे हम जब बात करते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है IUCN। इसका मुख्यालय पड़ता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। 1960 में इसे फाउंड किया गया था और कैथी मैकिनॉन इसकी की पर्सन भी है। चलिए, अगर हम बात करें राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 820 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उत्तराखंड के 3 जिलों में आता है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। 1983 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और 2015 में इसे बनाया गया है भारत का 48वां टाइगर रिजर्व। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम 2021? इसका सही आंसर है दिलीप सिंह राणा, जिन्हें हम खली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे WWE के हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे शामिल किया गया है खली को। द ग्रेट खली सेट टू एंटर WWE हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे बता दो कि इन्हें शामिल कर लिया गया है इस फ्रेम के अंदर। अगर हम बात करें दिलीप सिंह राणा के बारे में, ग्रेट खली के बारे में, तो 27 अगस्त को ये पैदा हुए थे और धिरानिया जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ से है। 7 अक्टूबर 2000 को उन्होंने डेब्यू किया था इस रेसलिंग फील्ड के अंदर, इस रेसलिंग के अंदर। और बता दूं कि पंजाब पुलिस में ये AISA के पद पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा का बहुत ही फेमस रोवर है जिसका नाम है क्यूरोसिटी। तो क्यूरोसिटी ने एक वीडियो फुटेज सेंड किया है भारत के लिए नासा को, जिसमें एक अर्थ लाइक
जो क्लाउड्स हैं वो मिल रहे हैं किस प्लैनेट पर? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर। यस, आप देख पाएंगे कि नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने शेयर की है रेयर पिक्स ऑफ द अर्थ लाइक क्लाउड्स ऑन द मार्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्लाउड्स पर हम जब बात करते हैं मार्स पर, तो मार्स पर एटमॉस्फेयर है, अच्छी बात है, ये हमें पहले से पता भी है, लेकिन वहां पे क्लाउड्स का मिलना एक बहुत बड़ा सूचक है पानी के लिए। तो ये बताता है कि इन फ्यूचर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि हम यहाँ पे मार्स पर रह सकते हैं, और मार्स पे यहाँ पे जो मिशन चल रहा है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से क्यूरियोसिटी ने जो फोटो है वो शेयर किया, आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पे जो बादल है वो नजर आने वाले हैं। क्यूरियोसिटी रोवर, इसे लॉन्च किया गया था बाय द नासा 26 नवंबर 2011 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 बजे के आसपास, और उसने मार्स पर लैंडिंग की है 6 अगस्त 2012 को। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो रिवील की गई हैं क्यूरियोसिटी के द्वारा। चलिए, भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने अपना पहला मिशन चलाया है मंगलयान, जो सक्सेसफुल रहा था मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए, और मार्स की ऑर्बिट पर है ये। अगर हम बात करें मंगलयान के बारे में, तो इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है 5 नवंबर 2013 को, और ये ऑर्बिट में पहुंचा था यहाँ पे 24 सितंबर 2014 को। और आपको बता दो कि अगली साल इसे यहाँ पे स्पेस पायनियर अवार्ड मिला था 2015 में। इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है मिशन मंगल, आप सबने पक्का देखी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे 6 दिन का जो टुलिप फेस्टिवल है वो होने वाला है? इसका सही आंसर है कश्मीर। मैं बता दूं, देखिए साथी, तो कश्मीर के श्रीनगर में यहाँ पे 6 दिन का जो टुलिप कार्यक्रम है, जो टुलिप फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जो टुलिप गार्डन है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो पुराना नाम है वो है सिराजबाग, और इसका वर्तमान नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जिसे लॉन्च किया गया था 2008 में उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टुलिप गार्डन, जो पड़ता है डल लेक के पास में श्रीनगर में। तो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे 6 दिन का जो टुलिप फेस्टिवल है वो स्टार्ट किया जाएगा 3 अप्रैल 2021 से। और आपको बता दो, इसका जो मेन एम है वो है बूस्टिंग द टूरिज्म सेक्टर इन द वैली। आप जानते हैं कि पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और फिर बाद में कोविड पैंडमिक, इन सब से कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है इस पूरी कश्मीर घाटी में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है दोबारा से। और इसे इनोग्रेट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जी के द्वारा। चलिए, तो आप देख पाएंगे कुछ फोटोज हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर की हैं टुलिप गार्डन की। चलिए साथियों, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टू मेक इंडिया और यूएलसी टू अचीव द गोल ऑफ टीबी फ्री इंडिया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी जी है, हर्षवर्धन जी है, राजनाथ सिंह जी हैं, या फिर नरेंद्र सिंह जी हैं? आप सबके सब साथी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आज आपके पास 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं कमेंट में देने के लिए। पहला है वो कौन सी ट्रेन है जो रिसेंटली चलाई गई है इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने वाले हैं। तो साथियों, हम मिलेंगे 31 तारीख को बहुत ही शानदार क्लास में। मैं कल भी क्लास लेने वाला हूं, डोंट वरी, लेकिन 31 तारीख को 31 को यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक सबमिशन लेने वाला हूं पूरे मार्च का। तो मार्च के टॉप 100 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आने वाली है ऑन 31, और मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन लाइव रहेगा। चलिए साथियों, तो इफ़ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पे आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, लैब टेस्ट एंड क्विजेस। स्ट्रक्चर कोर्स के लिए अभी के अभी लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कीजिए कोड HTSET10 एंड सेव मनी। एंड यहाँ पे एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए गो फॉर दी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है SSC इंग्रेव। तो साथियों, ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। कमेंट के माध्यम से बताएगा कि कैसे लगी, क्या कुछ जानने को मिला, मजा आया कि नहीं आया। हम मिलते हैं कल 30 मार्च के करंट अफेयर्स को, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय। जय हिंद, जय भारत।